आज के इस वीडियो में हम डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे अगर बात की जाए डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन की, तो ये एक ऐसा डिसीजन होता है जिसमें कंपनी ये डिसाइड कर लेती है, ये तय कर लेती है कि कंपनी ने कोई बिजनेस सेगमेंट, कोई प्रोडक्ट लाइन या किसी सर्विस को डिलीट करना है अपने बिजनेस ऑपरेशंस में से। तो ऐसा डिसीजन जिसमें किसी बिजनेस सेगमेंट, प्रोडक्ट लाइन या सर्विस को डिलीट करने से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की जाए, उस डिसीजन को कहा जाता है डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन को कंपनी क्यों लेती है, ऐसा डिसीजन कंपनी क्यों करती है जिससे वो अपने किसी सेगमेंट, प्रोडक्ट लाइन या सर्विस को डिलीट करे या एलिमिनेट करे, तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह का डिसीजन लेती है। और हो सकता है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट लाइन को एलिमिनेट या डिलीट कर रही है वो प्रोडक्ट लाइन कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल ना हो, इसलिए कंपनी क्या करेगी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उस प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देगी। तो इस डिसीजन के थ्रू बेसिकली कंपनी अपनी तमाम अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट या रिमूव कर देती है, या फिर किसी एक को जिसकी वजह से कंपनी ज्यादा नुकसान में है उसको वो एलिमिनेट कर देती है। अब यहाँ पर लेट सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसकी 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। हम एज्यूम करते हैं कि तीनों प्रोडक्ट से आने वाला जो प्रॉफिट है वो 2000 है, नेगेटिव 2000 है जो नेगेटिव में है, इसे हम कहेंगे कि ये लॉस है। और तीसरा हमारे पास सी प्रोडक्ट है जिसका 1000 का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर बी का प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। कंपनी इस प्रोडक्ट को अगर रिमूव कर देगी तो इसका मतलब है कि कंपनी यहाँ पर डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन ले रही है। अब कंपनी ये डिसीजन लेती किस तरह है और उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, और प्रॉब्लम गिवन है ब्रिज लिमिटेड कंपनी की। इसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो एक रिक्वायरमेंट दी हुई है जिसके थ्रू कहा जाता है द डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग सीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ओबी लॉन्ग। कंपनी की एक प्रोडक्ट है ओबी लॉन्ग जिसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है कि उसको सीज कर दिया जाए, उसको स्टॉप कर दिया जाए। एज्यूमिंग दैट दिस वुड नॉट अफेक्ट द सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट। एज्यूम ये किया जा रहा है कि ये दूसरी प्रोडक्ट की सेल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। व्हाट टोटल एनुअल प्रॉफिट और लॉस फॉर द कंपनी विल रिजल्ट। अगर कंपनी ओबी लॉन्ग को डिसकंटिन्यू कर देती है तो टोटल एनुअल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो यहाँ पर हमें डेटा सारा अवेलेबल है, इस डेटा की बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेटा हमें अवेलेबल है, ब्रिज लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 3 स्टैंडर्ड ड्रग्स। कंपनी जो है वो 3 ड्रग्स बनाती है और उन्हें बेचती है। एक है स्क्वायर शेप में, राउंड शेप में और ओबी लॉन्ग में। बजटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द प्रोडक्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर आर एज फॉलोज। जो रेवेन्यू और कॉस्ट है प्रोडक्ट्स के लिए वो यहाँ पर हमें अवेलेबल है, जिनमें सेल रेवेन्यू तीनों प्रोडक्ट्स का अवेलेबल है, साथ ही साथ टोटल में भी हमें अवेलेबल है। प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमें यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा फर्दर जो चार्जेस हैं उनमें डिलीवरी कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, जनरल ओवरहेड्स हैं। और फिर लास्ट में तीनों प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट और लॉस और साथ ही साथ उनका टोटल भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखें तो अपरेंटली ओबी लॉन्ग जो है वो लॉस में है क्योंकि -12 ओबी लॉन्ग का लॉस आ रहा है। यहाँ पे कुछ एडिशनल फर्दर इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, जिसमें एक मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड, लेबर कॉस्ट से रिलेटेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, डिलीवरी कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट से रिलेटेड यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम 1 बाय 1 यहाँ पर अपना जो एक एक कॉस्ट है उसको उठाएंगे और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देखकर उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमने ओबी लॉन्ग को डिलीट करना है तो इसलिए जब भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करती है, रिमूव करती है या डिलीट करती है तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू वो लॉस्ट कर देती है, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगी ही नहीं तो रेवेन्यू भी नहीं आएगा। साथ ही साथ अब प्रोडक्ट पे हम देख सकते हैं कि कुछ वेरिएबल कॉस्ट लगी है जो कंपनी की सेव हो जाएगी। प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो वेरिएबल कॉस्ट उस पर चार्ज नहीं होगी।
तो वेरिएबल कॉस्ट भी कंपनी की टोटली सेव हो जाएगी। साथ ही साथ एक और चीज जो कंपनी की सेव होगी वो एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है। अब यहाँ पे हम सिंपली फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे बल्कि एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो कि सेव हो जाएगी। अब एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ ओबी लॉन्ग को चार्ज की जाएगी, उसे हम एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 10,000 रुपीज फिक्स कॉस्ट आ रही है तीनों प्रोडक्ट्स की तो उसको हम एलिमिनेट कर दें, बल्कि हमने सिर्फ ओबी लॉन्ग वाली फिक्स कॉस्ट जो सेपरेटली हमें अवेलेबल है उसको एलिमिनेट करना है। तो इन 3 पॉइंट्स को हमने मद्देनजर रखना है और इसके थ्रू हमने नया प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन के बाद वाला होगा। अब यहाँ पे हम रुपीस को थाउजेंड्स में मेंशन कर देंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने रुपीस को थाउजेंड्स में मेंशन किया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ ओबी लॉन्ग से रिलेटेड जो रेवेन्यू है उसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू फॉरगोन। जितना रेवेन्यू कंपनी लॉस्ट करेगी उसे हम रेवेन्यू फॉरगोन के नाम से मेंशन करेंगे और सिर्फ ओबी लॉन्ग जो है उसको कंपनी ने एलिमिनेट करने का डिसीजन लिया है। तो ओबी लॉन्ग से रिलेटेड जो रेवेन्यू है 3,80,000 रुपीज का उसको हम यहाँ पर चार्ज कर देंगे और उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ये रेवेन्यू कंपनी के पास से जा रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहा गया था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी, तो सॉरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि सेविंग देख लेनी है वेरिएबल कॉस्ट में कितनी आ रही है। सबसे पहले अगर वेरिएबल कॉस्ट में देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है मटेरियल्स जो कि स्क्वायर का भी है, राउंड का भी है और ओबी लॉन्ग का भी है। अगर ओबी लॉन्ग का मटेरियल देखें तो वो 24,000 रुपीज का आ रहा है, लेकिन हमने इस 24,000 पूरे को एलिमिनेट नहीं करना क्योंकि अगर हम आए आगे तो क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जिसमें एक जो हमारे पास पहला पॉइंट है वो मटेरियल से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा जाता है कि मटेरियल कॉस्ट एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर होली वेरिएबल। यहाँ पे कहा जाता है मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं वो दोनों वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है कि मटेरियल को सबसे पहले लिख देंगे कि मटेरियल कितना है, और मटेरियल अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में 24,000 रुपीज का अवेलेबल है जो कि ओबी लॉन्ग से रिलेट करता है। तो सेविंग है, सेविंग कंपनी की ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे हमने बेशक ये कॉस्ट है लेकिन अब कॉस्ट सेव हो रही है इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक वेरिएबल ओवरहेड जो है वो कंपनी के पास वेरिएबल है, टोटली वेरिएबल है, होली वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे आएंगे और ओबी लॉन्ग को देखेंगे तो यहाँ पर 40,000 रुपीज के वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं ओबी लॉन्ग से रिलेटेड। हमने यहाँ पे 40,000 रुपीज को मजीद सेविंग्स में ऐड कर दिया है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन में आए तो देख सकते हैं लेबर की कॉस्ट अवेलेबल है 1,08,000 रुपीज की। साथ ही साथ अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएं तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहा जाता है कि लेबर कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल लेबर कॉस्ट एंड 20% सरचार्ज विच इज एडेड टू द वेरिएबल लेबर कॉस्ट। यहाँ पे कहा जाता है कि लेबर कॉस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल लेबर कॉस्ट का और साथ ही साथ 20% उसके ऊपर सरचार्ज है जो कि वेरिएबल लेबर कॉस्ट में ऐड कर दिया गया है टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। अब यहाँ पे 20% जो सरचार्ज है उसको वेरिएबल कॉस्ट में इसलिए ऐड किया है ताकि वो फिक्स कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट लेबर की उसको कवर कर सके। तो इसका ये मतलब हो गया कि जो लेबर कॉस्ट है वो उसमें 100% तो लेबर का है और मजीद 20% डला हुआ है जो कि सरचार्ज है और फिक्स कॉस्ट का हिस्सा है। इनडायरेक्ट लेबर वुड नॉट बी सेव्ड इफ द मैन्युफैक्चर ऑफ एनी प्रोडक्ट वर डिसकंटिन्यूड। साथ ही कहा जाता है कि इनडायरेक्ट लेबर जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट में हमने बात की थी कि जो एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट है वो सेव होगी, लेकिन यहाँ पे ये शो किया जाता है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट से रिलेट करती हैं क्योंकि अगर एक भी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो ये कॉस्ट सेव नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि 20% जो हिस्सा फिक्स कॉस्ट या इनडायरेक्ट लेबर से रिलेटेड है वो कंपनी के पास सेव नहीं होगा, सिर्फ 100% हिस्सा जो कि लेबर कॉस्ट का वेरिएबल पार्ट है वो कंपनी के पास सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेबर कॉस्ट
1,08,000 रुपीज की है। उसके लिए हम यहाँ पर एक वर्किंग कर लेंगे लेबर से रिलेटेड। तो यहाँ हमने लिख दिया लेबर, और लेबर कॉस्ट को अगर देखा जाए तो लेबर कॉस्ट 1,08,000 है, जिसको हम 108 लिख रहे हैं। और हमने कहा है कि ये जो 108 है ये हमारे पास 120% है, और इसको हम 100% पर लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 90,000 रुपीज की लेबर कॉस्ट, जो कि वेरिएबल पोर्शन है और जिसने सेव होना है। तो यहाँ पर अब हम लेबर को ऐड कर देंगे, और लेबर की कितनी सेविंग ऐड करेंगे, सिर्फ वो हिस्सा जो कि वेरिएबल से रिलेटेड है, इसमें से हमने फिक्स पोर्शन को अलग कर लिया है। तो ये 90,000 रुपीज का लेबर का जो पोर्शन है वो भी हमारे पास सेविंग्स में आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हमें अवेलेबल है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि वेरिएबल को हम देख चुके हैं। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेटेड यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से फिक्स कॉस्ट की सेविंग को हमने कैलकुलेट करना है और कंपनी के प्रॉफिट में ऐड बैक करना है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन को किस तरह से कंपनी अप्लाई करती है, और हम इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पोर्शन अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।